खास मुलाकात की कड़ी में आज हमारे साथ है मौलासर पंचायत समिति के प्रथम प्रधान रहे और वर्तमान के जिला परिषद सदस्य जालाराम भाकर, जो खाकोली गांव से आते हैं। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है और आने वाले 2023 के चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। किस आधार पर दावेदारी कर रहे हैं, क्यों दावेदारी कर रहे हैं, सारे सवालों के जवाब हम पूछेंगे खुद जालाराम भाकर से, जो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और इनके स्वभाव के सभी लोग कायल हैं। और जितना इनका राजनीतिक कैरियर है, मैं इनको जानता हूं, साफ और सरल स्वभाव के हैं और लोगों से, आम लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन टिकट मांगने के पीछे का कारण, टिकट क्यों मांग रहे हैं और किस आधार पर इन्हें टिकट मिलेगी, इन सब बातों की जानकारी हम खुद जालाराम जी से पूछेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आपने टिकट की मांग क्यों की, क्योंकि आप तो प्रधान भी रह चुके, जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके, तो अब एमएलए बनने की क्यों तैयारी कर रहे हैं? मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों के बीच में घूमता हूँ, जनसंपर्क में रहता हूँ, तो लोगों की भावना है कि जो 2000 के आसपास से जो लगातार कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो लोग ही मुझे कह रहे हैं कि आप राजनीतिक में अपनी दावेदारी पेश करें और आप है राजनीतिक में जनता के लिए आप आगे आएँ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं टिकट मांगूं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उन लोगों की भावना के अनुरूप काम करूंगा। आपका टिकट मांगने का मतलब है कि आपका वर्तमान विधायक चेतन रूडी से सीधी बगावत, तो आप इस बगावत पे उतारू क्यों हो रहे हैं? मैं बगावत नहीं कह सकता, बगावत नहीं है। पार्टी में सब महत्वाकांक्षा भी रखते हैं लोग, और पार्टी में अगर टिकट मांगना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जितने लोग पार्टी में टिकट मांगते हैं या दावेदार होते हैं, पार्टी उतनी मजबूत होती है। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अब बात है ईर्ष्या की। ईर्ष्या का समाधान नहीं होता। ठीक है, वो अलग तरह की राजनीति करते हैं, मेरा तरीका अलग है राजनीति करने का। आप जिस तरह से टिकट मांग रहे हैं, पार्टी टिकट देगी नहीं देगी ये पार्टी को तय करना है, लेकिन वर्तमान डीडवाना विधानसभा के हालात को लेकर, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहूँगा। आप यहाँ घूम लीजिए, सर्वे करवा लीजिए। जो वर्तमान स्थिति है, जो कार्यकर्ता, कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता 1998 से जो लगे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं की हालत खराब है, उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उसी की वजह से आज मैं मानता हूँ कि कांग्रेस यहाँ कमज़ोर है। अगर पार्टी किसी को काट कर बदलती है या उम्मीदवार बदलती है, तो मैं कहता हूं कि डीडवाना में किसी की ताकत नहीं है कि कांग्रेस को हरा दे। मतलब यूं कह सकते हैं कि चेतन रूडी के बाद में दूसरे आप व्यक्ति हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी टिकट देगी तो किस आधार पर देगी और आप क्यों टिकट मांग रहे हैं, कारण क्या है? टिकट तो कोई मांग सकता है, देने का जो कारण है वो आप जनता से पूछें, जनता की राय लें। मेरा तो यही कहना है कि मेरे जो पुराने कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उन्हीं की सोच और उनकी राय है कि आप राजनीति में आए, और इसी की बदौलत मैं टिकट की मांग करता हूं। टिकट के लिए मैंने सब जगह दावेदारी की है और मैं चाहता हूं कि अगर पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी तो मुझे टिकट मिलेगी। टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस की खासकर टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एआईसीसी है, पीसीसी है और फिर डीसीसी है। इन तीनों का तालमेल होता है और जनता की आवाज़ भी आती है। साथ में ऊपर के जो बड़े नेता होते हैं पार्टी के, वो तय करते हैं कि अगला विधायक का चुनाव कांग्रेस पार्टी से कौन लड़ेगा। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि आपने कहाँ कहाँ दावेदारी की है, ये जनता को बताइए। मैंने सब जगह दावेदारी की है, एआईसीसी में दावेदारी की है। हम अपने प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी जी है रंधावा जी, उनसे मिला हूँ, प्रदेशाध्यक्ष जी से मिला हूँ, अपने जिलाध्यक्ष जी से मिला हूँ। सब जगह मेरी दावेदारी है, सबसे मैं मिला हूँ और उन लोगों का ही यही कहना है कि आप तैयारी करो, पार्टी जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसी को टिकट देगी। वर्तमान विधायक और उनके लोग कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया और विकास के आधार पर जनता हमारे साथ रहेगी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन से काम अधूरे हैं, या ऐसे कौन से काम जो नहीं हुए, या ऐसी कौन सी जन समस्या हैं जिनको लेकर आप मुद्दा बनाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे? देखो, विकास कभी पूरा नहीं होता। मेरा मानना है कि जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर समय पे पूर्ण हो जाती है तो उससे बड़ा कोई विकास नहीं होता। और मैं एक ऐसी ढाणी से
निकल कर आया हूँ। मैं एक छोटी सी ढाणी में पैदा हुआ हूँ, छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे सब ध्यान है कि ज़मीनी स्तर पे लोगों की समस्याएं क्या है। यहाँ जो डीडवाना विधानसभा के लोग हैं वो ज़्यादातर गाँव में बसते हैं, गाँव में ही ढाणियों में बसते हैं। तो मैं मानता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ उससे ज़्यादा शायद कोई डीडवाना विधानसभा का जो उम्मीदवार है या कोई नेता है वो नहीं जानता। तो जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो सब लोगों की मैं लास्ट छोर पर बैठे लोगों की मैं समस्याएं हल करूंगा। ऐसी कौन से मुद्दे हैं, यही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी समस्या बाकी रह गई है? देखो, मुद्दे पानी है, बिजली है, शिक्षा है, सड़कें हैं। ये 4-5 मुद्दे हैं जो आम आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं। उन समस्याओं पे मैं विशेष ध्यान दूंगा और आगे जो भी समय अनुसार जो भी समस्याएं होगी उन समस्याओं को सब पे बात करेंगे या विकास का मुद्दा बनाएंगे। पार्टी आपको टिकट नहीं भी देती है तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि पहले तो टिकट मांगते हैं, फिर टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेते हैं या किसी दूसरे नेता के साथ जुड़ जाते हैं। अगर टिकट नहीं देती है पार्टी तो फिर अगला कदम क्या रहेगा? वो तो सब अपने जो कार्यकर्ता है उनकी राय के अनुसार ही काम करेंगे। जनता की जो भावना होगी, जो हमारे कार्यकर्ता है उनकी राय मशवरा करके उसके बाद में निर्णय लेंगे। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है और आप मौलासर के प्रधान रहे, जिला परिषद के सदस्य भी उसी बेल्ट से हैं, तो आपके कार्यकर्ताओं की मतलब क्या स्थिति है? कितने लोगों से आप जुड़े हुए हैं, कितने लोगों के आप टीम मानते हैं अपनी, क्योंकि डीडवाना विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है? मैं 2020 से 2000 से मैं डीडवाना विधानसभा में घुमा हूँ और मेरा काम धंधा भी इसी जनता से रिलेटेड है। तो मैं कार्यकर्ता की जहाँ तक बात है, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हर गांव में मेरी हर आदमी से पर्सनली जानकारी है। तो कार्यकर्ता हर गांव में है मेरे और लग जाएंगे। जब टिकट मिलेगी तो हर गांव में पूरी टीम के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलना नहीं मिलना ये किस्मत की भी बात है, पार्टी को भी तय करना है, लेकिन आप तीसरे विकल्प के रूप में क्या देखते हैं? जैसे हनुमान बेनीवाल है, आप पार्टी है, अगर पार्टी ने मौका नहीं देती है तो क्या आप दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं? वो मैंने बताया ना आपको कि वे जो कार्यकर्ता और जो हमारे गांव में जो भी अपने कार्यकर्ता है उनसे बात करके ही निर्णय लेंगे। ये थे हमारे साथ जालाराम भाकर, जो मौलासर पंचायत समिति के पहले प्रधान और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हैं। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से ताल ठोकी है और ये टिकट की मांग कर रहे हैं। देखते हैं कि पार्टी इन्हें टिकट देती है या नहीं देती है। फिर भी इनका मानना है कि पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो जो कार्यकर्ता, जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं वो तय करेंगे कि इन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। वैसे ये पार्टी से जुड़े हुए हैं, देखते हैं पार्टी इनका मान और सम्मान कहाँ तक रखती है। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।